जो मूर्खता भरी बात हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी में हुई, उसके दुष्परिणाम हुए। और जो नेहरू जी के द्वारा और उसके बाद में जिस तरह से हमारा फॉरेन पॉलिसी रही, उसको छोड़ने का नतीजा यही है। अब हम चारों तरफ से घिर गए हैं। कूटनीति करने नहीं जाते, वो अपना अपना जो डंका बजाने जाते हैं, अपना प्रचार करने जाते हैं। उसके परिणाम दुष्परिणाम आने लगे हैं, बहुत भयंकर आने लगे हैं। और ये बड़ी वही वैसा ही किया जा रहा है जैसा महाराष्ट्र में किया और धांधली से चुनाव जीता। बिहार में भी यही कर रहे हैं। एक ही पते पर कई समुदाय के कई घरों के नाम आए हैं। यानी पूरा का पूरा जो SIR है, पूरा फर्जी बड़ा। सर, कैसे आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से गीदड़ भक्की जो अमेरिका की तरफ से दी जा रही है? गिदड़ भक्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। 18 बार इन्होंने शी जिनपिंग से मिले थे और झूला झूल रहे थे, तो उसका दुष्परिणाम हुआ। गलवान में जो घटना हुई, माय डियर फ्रेंड ट्रंप अमेरिका में चले गए थे प्रचार करने के लिए, ट्रंप के लिए। कभी कोई ऐसा करता है? जो मूर्खता भरी बात हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी में हुई, उसके दुष्परिणाम हुए। और जो नेहरू जी के द्वारा और उसके बाद में जिस तरह से हमारा फॉरेन पॉलिसी रही, उसको छोड़ने का नतीजा यही है। अब हम चारों तरफ से घिर गए हैं। इधर अमेरिका कह रहा है कि हम रूस की मदद कर रहे हैं, और रूस उधर हमारे दुश्मन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वहाँ का जो स्टील प्लांट डेड पड़ा हुआ, तो उसको रिवाइव कर रहा है। तो पूरा सत्यानाश है हमारे फॉरेन डिप्लोमेसी का। क्योंकि जो मिस्टर मोदी जाते हैं, वो कूटनीति करने नहीं जाते, वो अपना जो डंका बजाने जाते हैं, अपना प्रचार करने जाते हैं। उसके दुष्परिणाम आने लगे हैं, बहुत भयंकर आने लगे हैं। और ये बड़ी खतरनाक बात है कि अगर अमेरिका ने आरोप लगाया कि इंडिया रसिया से तेल खरीद करके यूक्रेन युद्ध के खिलाफ काम कर रहा है, तो ये बड़ी गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। सर, SIR को लेकर अब अपोजिशन एक हो मीटिंग होने जा रही है। पार्लियामेंट में भी इसको देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट में लगातार अपोजिशन सवाल खड़े कर रहा है। आपको लगता है कि अपोजिशन इसको वापस कराने में कामयाब होगा? क्योंकि बिहार में तो प्रॉपर आंकड़े भी चुनाव आयोग की तरफ से जारी हो गए हैं कि इतने लोग माइग्रेटेड हैं, इतने लोग अवेलेबल नहीं हैं और वोट भी काटने। करीब 65 लाख लोगों को का वोट काट दिया गया है, और ये सब विपक्ष का है। और एक पते पर अब तो कलई खुल गई है, पूरा एक बूथ सही नहीं है। और ये तो सभी जानते हैं कि 70% जो फॉर्म थे वो पूरे है ही नहीं है। वो मतदाता किसी तरीके से साइन कर दिया, फिलअप करने वाले BLO आधा तिहा भरा है। बिल्कुल पूरी एक्सरसाइज गलत है, एकदम दिन दहाड़े डकैती हो रही है वोट की। और अब तो खुलासा हुआ है कि 22 लाख लोग ये मर गए, तो भाई कोई डेथ सर्टिफिकेट है क्या, किस आधार पर कह दिया? और उसके बाद में आप 35-36 लाख लोग बाहर चले गए। ये कुल मिलाकर के जो 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया, किस आधार पर हटाया गया? ये सब वही वैसा ही किया जा रहा है जैसा महाराष्ट्र में किया और धांधली से चुनाव जीता। बिहार में भी यही कर रहे हैं। एक ही पते पर कई समुदाय के कई घरों के नाम आए हैं। यानी पूरा का पूरा जो SIR है, पूरा फर्जी बड़ा है। सर, बंगला भाषा को लेकर दिल्ली पुलिस और TMC सरकार के बीच में जुबानी जंग शुरू हुई है। देखा गया कि कल एक दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल लेटर पे
बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी लैंग्वेज करके जो है एड्रेस किया गया, जिस पर ममता बनर्जी ने आपत्ति दर्ज की और ममता बनर्जी के अलावा पूरी टीएमसी ने इसकी निंदा की है। तो पूरे देश में जहाँ भी बांग्ला भाषी लोग हैं, बंगाली भाषा जो बोलते हैं, उनका पुलिस बांग्लादेशी कह रही, रोहिंग्या कह रही है। और उनके साथ में बड़ा दुर्भाव और व्यवहार और अन्याय हो रहा है। वो बंग भवन में शायद बांग्लादेशी नाम से कोई नोटिस इशू हुआ है, तो उसको लेकर के, लेकिन ये बहुत दिनों से चल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, झारखंड में हो, हर जगह प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और जो हिंदी नहीं बोल सकते या हिंदी बहुत अच्छे नहीं बोल सकते, तो बांग्ला में बोलते हैं, तो उनको ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या मानते हैं। ये सरकार की नीति है मुसलमानों को प्रताड़ित करने का, हिंदू मुसलमान करने का। सर, कमल हसन ने कहा है कि उन्होंने इस बात को लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो डिक्टेटरशिप और सनातन आइडियोलॉजी को जो है ब्रेक कर सकती है। ये बात तो सही है, और इसीलिए तो गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन को बर्बाद कर दिया है। जिस तरह का एजुकेशन हमारे यहाँ दी जा रही है और जिस तरह से सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं, वो अगर पढ़ेंगे भी छात्र तो कम्युनल होंगे और जात पात करेंगे, भेदभाव करेंगे, और जो गवर्नमेंट स्कूल से लगातार वो बंद होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए तो यह सरकार, जो केंद्र की सरकार, वो चाहती है कि शिक्षित लोग न हों, और शिक्षित भी हों तो गलत दिशा में शिक्षित हों। सर, हेमंत बिश्वा शर्मा अमूमन राहुल गांधी पर इस बार उन्होंने फिर कहा है कि राहुल गांधी जो है वो एंटी नेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम को जो है बांग्लादेश के मुसलमानों को सपोर्ट करने का भी आरोप लगा है। वो तो शुरू से ही जिस पार्टी में हैं, आरएसएस और बीजेपी लगातार देश के बंटवारे का काम करते रहे हैं। तो जिस पार्टी में हैं उसका विचार है तो वो आगे दिख रहा है। और दूसरी बात है कि इनडायरेक्टली किस तरह से पाकिस्तान की मदद किया श्रीमान मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में, जब हमारी सेना पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया था और पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रही थी, तो युद्ध रोक दिया। युद्ध रोक करके किसका मदद किया? पाकिस्तान का मदद किया। कभी ऐसा हुआ है क्या? तो वो एक दूसरी बात है, वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, वो चीफ मिनिस्टर। वो कभी कहता है कि शूद्रों का कर्तव्य है सवर्ण की सेवा करना। जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब जाकर के वो डिलीट किया था एक्स से वो पोस्ट। तो वो आदमी बीमार मानसिकता का है, हेमंत बिस्वा शर्मा।